Today I will be discuss about a next questions of geodesies जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो क्वेश्चन है शो दैट द जियोडिसीज ऑन अ सरफेस ऑफ रेडियस आर इट्स ग्रेट सर्कल. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, आपको स्फीयर पता होगा, स्फीयर की जो फिगर होती है वो कैसी होती है, कितनी एक्सिस होती है, क्या होता है और क्या नहीं होता है. ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जियोडिसीज के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन था, तो आपका जो स्फीयर होता है वो होता है आपका इस फॉर्म में. ठीक है, जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में होता है. जो रेडियस दी गई है आपको वो क्या दी गई है, आर दी गई है. हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे जो क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में होगा. ठीक है, ऐसे ही होता है स्फीयर आपका. ठीक है, अब जो ये एंगल है, ठीक है, एक्स से लेके जो यहाँ तक जो एंगल है वो थीटा है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो क्या है आपका फाई है. समझ गए. यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एम आ गया और यहाँ से पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे फिर से इसी पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे. समझ गए. तो ये हमारे पास क्या है, फिगर है. ठीक है, दिस इज़ वाई, दिस इज़ आर. ठीक है, और जो भी आपके पास रेडियस होगी इस स्फीयर में, ठीक है, तो वो क्या होगी, सिर्फ आर होगी. समझ गए. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो स्फीयर की रेडियस है वो बताना है कि इट्स अ ग्रेट सर्कल. जो रेडियस होगी स्फीयर की वो क्या है, एक सर्कल की फॉर्म में होगा. ठीक है, नाउ कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग having a center is O. ठीक है, एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर. द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्फीयर इज क्या होती है, ये होती है आपके पास दिस इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्र. ठीक है, ये होती है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर इन पैरामेट्रिक फॉर्म. ठीक है, जो आपकी स्फेरिकल फॉर्म होती है या उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन फॉर्म एंड जो स्फेरिकल फॉर्म होती है वो आपने पढ़ी होगी. ठीक है, तो जो आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म है वो है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा एंड साइन फाई एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एंड साइन फाई एंड जेड इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा. ठीक है, कोस ऑफ फाई. ठीक है, ये है. तो अब आप देखोगे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे. नाउ वी हैव बाय चेन रूल. तो आपको पता है जो आपके पास एक्स है वो क्या है, एक थीटा की फॉर्म में है, दूसरा आपका जो है वो फाई की फॉर्म में है. जो एंगल आपका एक थीटा है कोस का और साइन का क्या है, फाई है. तो हम क्या करेंगे, नाउ डी एक्स इक्वल टू, ये दिस इज करली एक्स ओवर करली थीटा. ठीक है, और डी थीटा और यहाँ पे प्लस करली एक्स ओवर करली फाई एंड डी फाई. ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये फॉर्म है, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, मान लो एक्स को हमने विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया, थीटा के. तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस आर. ठीक है, क्योंकि कॉस की क्या होती है, माइनस साइन होती है. दिस इज माइनस आर साइन थीटा एंड यहाँ पे क्या है, साइन फाई एंड डी थीटा. समझ गए. वैसे ही इसको करेंगे करली ओवर करली फाई तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, एक्स. तो यहाँ पे आर कोस थीटा एंड कोस फाई एंड डी फाई. लग गया पता. दिस इज नोन एज अ चेन रूल. ठीक है, सिमिलरली अगर वैसे हम जो डी वाई है इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज डी वाई ओवर डी थीटा, क्योंकि जो हमारा वाई है वो किस फॉर्म में है, आर और थीटा एंड फाई की फॉर्म में है. तो यहाँ पे हम फिर से वही लेंगे. तो डी वाई ओवर करली वाई ओवर करली थीटा एंड डी थीटा प्लस करली वाई ओवर करली फाई एंड डी फाई. ठीक है, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज आर कोस थीटा एंड साइन फाई. ठीक है, साइन फाई एंड डी थीटा. समझ गए. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज आर साइन थीटा डॉट कोस ऑफ फाई एंड डी फाई. समझ गए. ठीक है, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू पहले थीटा डिफ्रेंशिएट किया, इसको फिर हमने विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएट किया. तो ये हमारे पास आ जाएगा. ये किसकी वैल्यू आई आपकी, डी वाई की. ये किसकी थी, डी एक्स की. वैसे ही हम सिमिलरली डी जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो देखो डी जेड क्या है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू आर कोस फाई. ठीक है, ये है आर कोस फाई. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी जेड इक्वल टू माइनस आर साइन फाई एंड डी फाई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस आर साइन फाई एंड डी फाई.
समझ गए, लग गया पता, ठीक है। क्योंकि हमने उसको क्या किया, करली, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो आप, दिस इज करली जेड ओवर, ठीक है, करली जेड ओवर एक ही फंक्शन है तो करली फाई एंड डी फाई, ये लिख सकते हो। और उसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो, समझ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। नाउ लेट ds बी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ स्फीयर। जो ds है वो क्या डिनोट करता है, आपका डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ स्फीयर, समझ गए। तो ds क्या जाएगा हमारे पास, दिस इज ds इक्वल टू, दिस इज अंडर ऑफ डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई स्क्र प्लस डी जेड स्क्र, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जितनी जो जो हमारे पास वैल्यू थी वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर स्क्र साइन स्क्र थीटा डॉट आर स्क्र थीटा एंड डी थीटा स्क्र प्लस आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस इज कॉस स्क्र फाई एंड डी थीटा स्क्र। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू आर स्क्र कॉस स्क्र थीटा एंड साइन स्क्र फाई एंड डी थीटा स्क्र। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा कॉस स्क्र थीटा फाई एंड डी फाई स्क्र प्लस आर स्क्र यहाँ पे साइन स्क्र थीटा एंड डी थीटा, सॉरी साइन स्क्र फाई एंड डी फाई स्क्र आ जाएगा, समझ गए। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास, अब क्या करना है आपने, यहाँ पे जो डी स्क्र थीटा है और यहाँ पे भी डी स्क्र थीटा है, ठीक है, इसको कॉमन लेना है। दूसरा आपने साइन स्क्र जो फाई है इसको कॉमन लेना है। तीसरा आपने जो आर स्क्र है इसको कॉमन लेना है। जब आप हमने मतलब यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कॉमन लेगो, ठीक है, जैसे आप कॉमन लेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ये है आपके पास दिस इज साइन स्क्र फाई, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपके पास साइन स्क्र फाई, ठीक है, और डी थीटा स्क्र ये, और यहाँ पे आर स्क्र, यहाँ पे आर स्क्र, इन सब को कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है आपके पास साइन स्क्र थीटा प्लस कॉस स्क्र थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जब आप करोगे यहाँ पे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो जो भी आर स्क्र है यहाँ पे ये हमने कॉमन ही ले लिया, जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, ठीक है। फिर हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्र फाई बच जाएगा यहाँ पे और डी थीटा स्क्र बच जाएगा, क्लियर है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन पे ये सारे जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे है आपके पास, वैसे आपने क्या करना है, डी फाई स्क्र, जहाँ पे भी डी फाई स्क्र ये है, डी फाई स्क्र ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से कॉस स्क्र फाई एंड डी फाई स्क्र को कॉमन लेना है। उसके अलावा हमारे पास क्या बचता है, साइन स्क्र थीटा एंड कॉस स्क्र थीटा ये बचता है। क्योंकि आर स्क्र हमने ऑलरेडी पहले कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या आ गया, ऑलरेडी आर यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर आ गया था। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्र थीटा एंड कॉस स्क्र थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज कॉस स्क्र फाई डी फाई स्क्र। और यहाँ पे जो ये वाली टर्म है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, आर कॉमन लिया था तो यहाँ पे साइन स्क्र फाई एंड डी फाई स्क्र आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे वो क्या है, जो डी स्क्र डी फाई स्क्र है और यहाँ पे भी डी फाई स्क्र है, तो डी फाई स्क्र को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, साइन स्क्र फाई एंड कॉस स्क्र फाई ये बचेगा। तो साइन स्क्र फाई एंड कॉस स्क्र फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस था यानी 2 पॉइंट्स का इन स्फीयर में, तो डी एस किस फॉर्म में आ जाएगा, डी एस इक्वल टू दिस इज आर और ये हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्र फाई, ठीक है, डी थीटा स्क्र, ठीक है, साइन स्क्र फाई डी थीटा स्क्र प्लस डी फाई स्क्र ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका कॉमन लेना है, आपने कौन सा टर्म कॉमन लेनी है, डी फाई स्क्र ये चीज़ कॉमन लेनी है। तो जैसे हम ये चीज़ कॉमन लेंगे, मतलब इसको हमने क्या करना है, जो आपका स्क्वायर अंडर रूट है इससे बाहर लिखना है। तो जैसे हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, दिस इज आर डी फाई ये आ गया, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन स्क्र फाई एंड यहाँ पे डी थीटा ओवर डी फाई का होल स्क्वायर एंड +1 ये आ जाएगा, समझ गए। तो जो हमारे पास डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डी आर इक्वल टू दिस इज सॉरी डी एस इक्वल टू ये हो जाएगा आर टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस साइन स्क्र फाई और यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी फाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी थीटा ओवर डी फाई को हम लिख सकते हैं थीटा डैश स्क्र, ये लिख सकते हैं ना। और जो आपका डी फाई था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये हो गया डी फाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दिया, ठीक है।
नाउ द रिक्वायर्ड फंक्शनल इज, अब जो आपका क्वेश्चन है वो जो है आपका रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया है, फंक्शनल की फॉर्म में आ गया है, समझ गए। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 तक था यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने किया, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क था, ठीक है। क्या था ये आपका एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे को क्वेश्चन है वो आप एज इट इज़ सेम ही करोगे, जो जितने क्वेश्चन आपने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं या अपने आप जो प्रैक्टिस किए हैं फंक्शनल और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के, एज इट इज़ वैसे ही होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो द रिक्वायर्ड फंक्शनल इज हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज आई इक्वल टू दिस इज फाइव वन, क्योंकि हमारे पास फाइव है, वहाँ पे डी एक्स में होती थी, है ना। तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू आता था, यहाँ पे डी फाइव है, तो यहाँ पे क्या आएगा फाइव वन फाइव टू। दिस इज आर टाइम अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस डॉट, यहाँ पे क्या है थीटा डैश स्क्वेयर एंड डी फाइव, समझ गए। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे थीटा फाइव, ठीक है, आई थीटा फाइव इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, दिस इज आर टाइम, दिस इज ये हो जाएगा हमारे पास ये फाइव वन टू फाइव टू, दिस इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वेयर फाइव एंड थीटा डैश स्क्वेयर एंड डी फाइव, समझ गए। तो यहाँ पे हेयर द फंक्शन इज, जो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब क्या करना है आपने, तो ये जो फंक्शन बन गया एफ इक्वल टू फाइव थीटा एंड थीटा डैश इसकी फॉर्म में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शनल होता था तो वहाँ पे क्या होता था हमारे पास, वहाँ पे होता था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्या होता था एक्स वाई एंड वाई डैश होता था, ठीक है। आपने रिप्लेस कर देना है, जो जहाँ पे आपका एक्स था वहाँ पे आपने फाइव लिख देना है, जहाँ जहाँ पे वाई था वहाँ पे आपने थीटा लिख देना है, जहाँ जहाँ पे वाई डैश था उसको आपने थीटा डैश लिख देना है, ठीक है। और ये हो जाएगा दिस इज अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन स्क्वेयर फाइव एंड डॉट थीटा डैश स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ बाय द यूलर इक्वेशंस, जो यूलर इक्वेशन है वो हमारी चेंज हो जाएगी किस में, थीटा फाइव एंड फाइव डैश में, सॉरी फाइव थीटा एंड थीटा डैश में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी एफ ओवर डी थीटा माइनस डी ओवर डी फाइव, और यहाँ पे हो जाएगा डी एफ ओवर डी फाइव डैश डी थीटा डैश, समझ गए। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने क्या कर दिया फाइव लिख दिया, जहाँ पे वाई था जहाँ पे हमने थीटा लिख दिया, और जहाँ पे वाई डैश था वहाँ पे हमने थीटा डैश लिख लिया, और ये हो जाएगी इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आगे वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड थीटा डैश पार्शियली। आपने क्या करना है, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जो आपको फॉर्म दी है आपने उसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करना है, और जो आपका फंक्शन था वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मतलब जहाँ पे आपका कौन सा फंक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था, वहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये था थीटा नहीं था, यहाँ पे देखो फाइव है, यहाँ पे फाइव डैश है, बट हमारे पास थीटा नहीं है, ठीक है। क्यों, ये क्या है जो एफ है वो क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस इज करली एफ ओवर करली थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। करली एफ ओवर करली थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करली एफ ओवर करली थीटा डैश, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो तो ये था हमारे पास, ठीक है। तो करली एफ ओवर करली जो थीटा डैश था ये तो ज़ीरो हो गया ना, ये वाला हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा दिस वन प्लस साइन स्क्वेयर फाइव डॉट थीटा डैश का 1/2, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी पावर -1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डैश, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा एंड थीटा डैश, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब आप करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव एंड थीटा डैश, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाइव डॉट थीटा डैश स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगर डिफरेंशिएशन ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, तो हम वहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। वैसे आपको डिफरेंशिएशन आती होगी, है ना। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4,
अब जो ये वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0 माइनस d/d फाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है, डॉट डी थीटा डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश स्क्वेयर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, d/d फाई दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश स्क्वेयर, और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही टर्म लिखी थी। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जो ये वाली टर्म है इसको आपने इंटीग्रेट करना है किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फाई इसको इंटीग्रेट करना है आपने। तो देखो जैसे इंटीग्रेट लेंगे, इंटीग्रेशन साइन लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है, हो जाती है ना। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे 0 है यानी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे सम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा। और जो ये वाली टर्म है ये आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो साइन स्क्वेयर फाई और यहाँ पे डॉट थीटा डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाई, और यहाँ पे थीटा डैश स्क्वेयर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहले क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश इक्वल टू दिस इज सी टाइम, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश स्क्वेयर आ जाएगा। जैसे हम स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन 4 फाई यहाँ पे, और थीटा डैश था तो थीटा डैश स्क्वेयर इक्वल टू दिस इज सी स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वेयर फाई डॉट थीटा डैश स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो थीटा डैश स्क्वेयर है उसको कॉमन लेना है दोनों तरफ, तो आप सी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको क्या करोगे, दूसरी तरफ ले जाओगे। तो जैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो थीटा डैश स्क्वेयर है उसको कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिस इज साइन 4 फाई माइनस दिस इज कॉस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास सी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो दिस इज थीटा डैश स्क्वेयर, ठीक है, एक स्टेप हमने यहाँ पे कम लिखा है, तो थीटा डैश स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा सी अपॉन साइन फाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, ठीक है, सी स्क्वेयर, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका थीटा डैश स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वेयर फाई, ये कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वेयर फाई माइनस सी स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं, समझ गए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसको अनरूट ले लेना है, दोनों तरफ आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वेयर अनरूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वेयर से अनरूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, दिस इज थीटा डैश इक्वल टू सी अपॉन दिस इज साइन फाई, यहाँ पे अंडरूट ऑफ साइन स्क्वेयर फाई माइनस सी स्क्वेयर, ये बचा हमारे पास, क्लियर है। अब जो ये टर्म बची हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा थीटा डैश इक्वल टू दिस इज सी, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कोसिकेंट फाई, और डिवाइडेड बाई अंडरूट ऑफ, यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वेयर फाई माइनस सी स्क्वेयर, ये बच जाएगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बी गेट, फिर से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डॉट कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर फाई माइनस कॉस सी स्क्वेयर एंड डी फाई, ये आ गया, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगी। नाउ आगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थीटा इक्वल टू सी टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ कोसिकेंट फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई, और ये होगा 1 माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर फाई एंड डी फाई, समझ गए। यहाँ से हमने क्या किया, जो आपका साइन स्क्वेयर था ये इस अंडरूट से हमने कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया साइन फाई, और ये हमारा डिवाइड में चला गया। फिर से साइन फाई किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर का, तो उसको हमने फिर से उसी फॉर्म में लिखा, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू दिस इज अंडरूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वेयर फाई अंडरूट डिवाइडेड बाय दिस इज अंडरूट ऑफ 1 माइनस दिस इज सी स्क्वेयर
और यहाँ पे फिर से हमारे पास साइन 1/sin क्या होता है, कोसिकेंट होता है, तो सी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर फाइव और यहाँ पे डी फाइव आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दिस इज सी थीटा इक्वल टू सी एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस इज ये हो जाएगा सी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म कैसे है, क्योंकि आपने जब ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी होगी तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास, दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर फाइव इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 माइनस दिस इज कॉट स्क्वायर फाइव, 1 माइनस नहीं 1 प्लस आता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉट स्क्वायर फाइव ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर फाइव था उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव लिख लिया। तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू की तो उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर फाइव आ जाएगा। समझ गए। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू दिस इज सी टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका दिस इज माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी टी कैसे है, हमने जो कोट स्क्वायर फाइव है यानी कोट जो आपका फाइव है इसको हमने क्या किया, टी पुट कर लिया, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव इक्वल टू दूसरी तरफ क्या आ गया डी टी आ गया, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 + टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 + टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे, और जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा तो माइनस ऑफ सी दिस इज अंडर रूट ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय दिस इज सी टाइम, यहाँ से हम सी कॉमन लेंगे तो सी टाइम दिस इज अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एंड माइनस टी स्क्वायर। समझ गए, कितना आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई किया है ना तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टी स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए, मल्टीप्लाई करना है उसके बाद आपने टी स्क्वायर को कॉमन लेना है तो वहाँ पे अंडर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अब जो ये वाली टर्म है 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये क्या है सम कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या पुट कर लेते हैं, ए स्क्वायर पुट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये वैल्यू है उसको हम ए स्क्वायर पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी टी ओवर अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज थीटा इक्वल टू, अब जो ये इंटीग्रेशन होती है, ठीक है आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, जब आपने बाई चांस डिप्लोमा किया होगा या आपने इंटीग्रेशन पढ़ी होगी 10+2 में। ठीक है, तो वहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वो क्या होता है, दिस इज माइनस ऑफ, माइनस तो ऑलरेडी था। ठीक है, तो दिस इज 1 ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स दिस इज टी ओवर ए प्लस बी। बी क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, जो आपने टी पुट किया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स दिस इज टी की जगह कॉट फाइव डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो, अब जो ये आपके पास साइन इनवर्स है आपके पास। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जैसे हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स थीटा अपॉन साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा अपॉन साइन इनवर्स, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, यानी इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, समझ गए, नहीं तो मैं लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ना, जो आपका कॉट थीटा ओवर ए है उसको हम एक तरफ रहने देंगे, यहाँ पे इन्वर्स है। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे इन्वर्स था, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पी माइनस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये हो जाएगा आपके पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन ऑफ दिस इज बी माइनस थीटा, क्योंकि जब इसको आप इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो आपका बी माइनस थीटा बन जाएगा। अब साइन इनवर्स है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बी माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉट फाइव डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपको पता है कोट क्या होता है, कोट होता है आपका क्या, कॉस ओवर साइन होता है, ठीक है, क्या होता है कॉस ओवर साइन। और आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपके पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, शॉर्टकट कर दिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमने कॉस फाइव रखा, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब हमने लगाया तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास दिस इज साइन बी कॉस थीटा, और ये आया माइनस ऑफ कॉस बी साइन ऑफ कॉस बी और साइन ऑफ थीटा, ये वाली टर्म आई, ठीक है। इसके डिवाइड में क्या आया था आपके पास, साइन फाइव आया था, ठीक है, क्या आना था साइन फाइव, क्योंकि कोट क्या होता है कॉस ओवर साइन होता है, तो साइन फाइव। तो हमने क्या कर दिया कि साइन फाइव के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो आया, हमारे पास क्या है साइन फाइव, दिस इज साइन बी कॉस थीटा माइनस कॉस बी साइन फाइव एंड साइन थीटा, ये आया, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, दिस इज वन अपॉन ए, ठीक है, और ये होगा आपके पास क्या, जेड ओवर आर, ठीक है, क्या हो जाएगा वन अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपका जेड ओवर आर, क्या होगा जेड ओवर आर, क्योंकि आप देखोगे तो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज आर कोस थीटा है, आर कोस फाइव है, नॉट थीटा फाइव, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस फाइव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू एक तरफ, तो जेड ओवर आर, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जेड ओवर आर लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन बी, और जो ये है हमारे पास, ठीक है, साइन फाइव एंड कोस फाइव, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर ओवर एक्स ओवर आर लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, आर कोस थीटा एंड साइन फाइव, तो हमारे पास ये वाली चीज़ तो आ गई। अब इसको हम एक तरफ रहने देंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स ओवर आर आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे एक्स ओवर आर, यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस बी, माइनस ऑफ कॉस बी, और यहाँ पे अब ये वाली वैल्यू है तो आपने ये लिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये था साइन थीटा साइन फाइव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज़ वाई ओवर आर आ जाएगा, समझ गए, तो ये हमने इसको इसमें रिप्लेस कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका दिस इज जेड ओवर ए, ठीक है, क्योंकि जो आर है वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है, दोनों तरफ कॉमन है तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जेड ओवर ए इज इक्वल टू दिस इज एक्स टाइम साइन बी माइनस वाई टाइम कॉस ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आएगा, जेड के इक्वल टू एक्स ऑफ साइन बी माइनस वाई ओवर कॉस बी, तो के है वो क्या है हमारा वन ओवर ए, वन ओवर ए क्या है कॉन्स्टेंट है, तो के भी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, तो वो आ गया हमारे पास दिस इज एक्स साइन बी माइनस वाई कॉस ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, एंड विच रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या कर रही है, फर्स्ट डिग्री है, और दूसरा रिप्रेजेंट आपका क्या कर रही है, प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। दिस प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ये प्लेन है वो कहाँ से पास आउट हो रहा है, आपका ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, ठीक है। हैंस नाउ कटिंग द सरफेस बाय अ प्लेन गिवन अ ग्रेट सर्कल, ठीक है, जब हम जो सरफेस है आपका उसको जब हम कट करते हैं, ठीक है, मतलब मिडल से उसको हम काटते हैं तो वो क्या बनता है, एक बड़ा सर्कल बनता है, ठीक है, ग्रेट सर्कल बनता है। दस वी प्रूव दैट द जियोडिसिस ऑन अ सरफेस इज ग्रेट सर्कल, तो हमने देखो प्रूव कर दिया, ठीक है, कि जब हम किसी जो स्फेयर है उसको हम जब बीचों बीच अगर उसको काटते हैं, ठीक है, इसको अगर कटिंग करते हैं तो जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, एक ग्रेट सर्कल आता है, ठीक है, यानी सर्कल की फॉर्म में हमारे पास क्या आती है, एक शेप आती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे एक बार नहीं बार बार देखें और ध्यान से समझें, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।